नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहें। तो आखिरकार आर्यन खान को 25 दिन के बाद जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी है। अब ये जानने में आप इंटरेस्टेड होंगे कि क्या आज ही उनकी रिहाई होगी, जेल से वो बाहर आ जाएंगे। तो आज भी आर्यन खान को जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो अभी नहीं आया है और वो कल 2:30 बजे जो है वो दिया जाएगा, जिसके बाद इसमें पता चलेगा कि आखिर जिन व्हाट्सएप चैट का बार बार जिक्र किया जा रहा था, जिन व्हाट्सएप चैट को आधार बनाया जा रहा था इस पूरे मामले में एनसीबी की तरफ से, क्या उन व्हाट्सएप चैट्स को क्या वाकई में किसी तरह कोई एविडेंस माना गया है, उसे उसे किस तरह से देखा है कोर्ट ने, ये पता चलेगा। और डिटेल जो ऑर्डर है वो कल दिया जाएगा 2:30 बजे के बाद। तो देखना होगा कल या फिर परसों भी हो सकता है कि आर्यन खान को बेल मिले। सबके बीच आपको याद रखना होगा कि 25 दिन तक आर्यन खान जो है वो जेल में रहे। 2 तारीख को उनको ड्रग क्रूज पार्टी केस में जो है उनको पकड़ा गया था। और मैं आपको बता दूं कि बार बार ये बताना बेहद ज़रूरी है कि आर्यन खान के पास से ना तो ड्रग्स बरामद हुई थी, ये भी बताना ज़रूरी है कि उनका कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराया गया था, यानी कि किसी मेडिकल रिपोर्ट में भी ये सिद्ध नहीं हुआ था कि उनके पास ड्रग्स थी। वो क्रूज पर पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और ना ही और किसी तरह के एलिगेशन अभी तक आर्यन खान के ऊपर प्रूव हुए हैं। उसके बावजूद भी आर्यन खान को 25 दिन तक जेल में रखा गया। आप समझ सकते हैं इसका रीजन, आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल जो हैं, जो एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट, उन्होंने बार बार उठाए। उन्होंने कहा कि ये शॉकिंग है, ये समझ से परे है कि आखिर क्यों आर्यन खान की बेल जो है वो बार बार रद्द हो रही है। और शाहरुख खान ने अपने बेटे के लिए जो टॉप नॉच वकील हैं उनकी फौज एक तरह से लगा दी थी और आखिरकार आर्यन खान को आज जमानत मिल गई। उनके साथ ही अरबाज और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी गई है। जाहिर सी बात है कि मन्नत में अभी फिलहाल जश्न का माहौल होगा या एक तरह से रिलीव्ड अभी शाहरुख खान और गौरी खान जो है वो महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि सब में ये भी समझना जरूरी है कि आर्यन खान की इमेज को तो धूमिल करने की कोशिश की ही गई, किस तरह से उन्हें नशेड़ी और क्या क्या बताया गया, लेकिन उसके साथ साथ जो राइट विंगर्स हैं, जो बीजेपी आईटी सेल है, उन्होंने शाहरुख खान की इमेज को भी धूमिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उनके फैंस जो है शाहरुख खान के, उनके साथ उसी तरह से डटे रहे, उनके साथ बने रहे। और किस्मत जो है उसका आप पलड़ा देखिए किस तरह से, कब किस तरह भारी हो जाए बताया नहीं जा सकता है। आप ये देखिए कि किरण गोस्वामी, वही शख्स जो उस वक्त जब रेड मारी गई थी क्रूज पर, किस तरह से जब उन लोगों को पकड़ा गया था तो वहां पर हाथ पकड़ते हुए एनसीबी के दफ्तर में जाता हुआ वो शख्स दिख रहा है। फिर उसके बाद आर्यन खान के साथ सेल्फी उसने ली और उसके बाद से ही जो सेल्फी उसकी एक तरह से वायरल हुई वो आपने देखी। वो वीडियो आपने देखा जिसमें आर्यन खान के साथ वो बैठा हुआ है, न जाने किससे वो बात वहां पर करा रहा है और किस तरह से वो एक तरह से लाइमलाइट में आ गया था। और अब आप ये देखें कि आर्यन खान को बेल हो गई है और उसको जेल हो गई है। ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये साफ तौर पर बताती हैं कि किस तरह से चीजें जो है वो बदल जाती हैं। यही शख्स हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, ये शख्स उस रेड में मौजूद था, ये शख्स अब देखें किस तरह से छुपा छुपा जो है वो घूम रहा था। इसकी तलाश फॉर्जरी के कई केसेस में जो है वो पुणे पुलिस को थी और आखिरकार मुंबई पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है और अब आर्यन खान को बेल मिल गई है और किरण गोस्वामी जो है वो जेल में है। और वहीं समीर वानखेड़े की बात करना यहां पर जरूरी है। समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया आज अपने प्रोटेक्शन के लिए। आप ये देखें कि किस तरह से सुर्खियां बटोर रहे थे समीर वानखेड़े इस पूरे केस में। जोनल डायरेक्टर हैं वो एनसीबी के मुंबई में, महाराष्ट्र में। और आप ये देखें कि अब उनकी मुश्किलें लगातार किस तरह से बढ़ रही हैं इस पूरे मामले को लेकर। आपने भी देखा होगा कि उनके निकाहनामे को लेकर किस तरह से पूरा नवाब मलिक ने जो प्रूफ्स सामने रखे हैं, उसके बाद जो उनकी पहली शादी है जो एक मुस्लिम लड़की से हुई थी, उनका निकाहनामा जो है वो सामने आ गए, वो काजी सामने आ गए हैं। वो जो लड़की थी जिससे शादी हुई थी उनके पिता जो हैं वो सामने आ गए हैं और अब बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े हुए हैं। वहीं समीर वानखेड़ी की जो वाइफ हैं वो
टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू दे रही हैं और एक बहुत ही हास्यास्पद उन्होंने बात कही जब जी न्यूज़ के एक एंकर ने उनसे ये पूछा कि क्या उनका दाऊद वानखेड़े जो है, उनका नाम समीर वानखेड़े के पिता का नाम क्या दाऊद वानखेड़े है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, शायद उनकी जो माता जी हैं वो शायद उनको प्यार से, यानी कि दाऊद वानखेड़े की बीवी जो है प्यार से शायद उन्हें ये बुलाती थी और इस तरह की बेतुकी अटपटी दलीलें वो देती हुई नजर आई। ये वीडियो आप देखिए। इस पे क्या है? मैं कह रहा हूँ कि नाम ठीक लिखा है, जो लिखा है समीर दाऊद वानखेड़े, वो निकाहनामे में नाम है, आप ये कह रही हैं। समीर जी की माता जी समीर जी के डैडी को प्यार से इस नाम से बुलाती थी, शायद इसलिए उन्होंने उस नाम को वहां पे लिखा होगा। लेकिन तो आपने ये वीडियो देखा और अब साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है जिस तरह से हीरो बनने की कोशिश जो है समीर वानखेड़े लगातार कर रहे थे और एक ख़ास तबका जो है वो हीरो बनाने की कोशिश उन्हें अभी भी कर रहा है, ईमानदार साबित करने की कोशिश उनको की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में, एक्सटॉर्शन के मामले में, 25 करोड़ के मामले में 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है जो उसकी जाँच कर रही है और अब इस पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस भी इस पूरे मामले में जाँच करेगी और वहाँ पर भी समीर वानखेड़े को पेश जो है वो होना पड़ेगा। तो समीर वानखेड़े की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि इस बात की ये नहीं है इम्पॉर्टेंट कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे, ये बात इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं, ये बात फॉर्जरी की है, ये बात धोखाधड़ी की है। किस तरह से वो उन्होंने IRS जो है वो क्वालिफाई किया, किस तरह से उन्होंने शादी की एक, फिर उसके बाद दूसरी, पहले उन्होंने शादी की तो निकाह किया, निकाह जाहिर सी बात है तभी किया होगा जब वो मुस्लिम है, फिर उसके बाद जो उनकी दूसरी वाइफ है वो आपको पता है कि वो नॉन मुस्लिम है। आखिर ये सारा बवाल जो है क्यों खड़ा किया गया? अगर वो वाकई में इतने सच्चे थे तो फिर ये तमाम चीज़ें अब इसके बाद निकल कर क्यों आ रही हैं? पहले वो उसको क्यों झुटला रहे थे और अब वो किसको क्यों एक्सेप्ट जो हैं वो कर रहे हैं? कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ। नवाब मलिक जो लगातार इसको लेकर हर रोज़ नए नए तरह के पर्दाफाश जो हैं वो करते हैं और लोग गुड मॉर्निंग नवाब मलिक जी करके ट्वीट करते हैं और पूछते हैं कि आज क्या कुछ ताज़ा है। तो इतना कंटेंट शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना नवाब मलिक की ट्विटर लाइन पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी इस डिसीजन के बाद कि आर्यन खान को बेल मिल गई है, नवाब मलिक ने ट्वीट किया, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, शाहरुख खान के स्टाइल में उन्होंने ये लिखा है। अब मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोग जो हैं, जब से अब ये डिसीजन जब आया है आर्यन खान को लेकर, तो माधवन जो हैं उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा थैंक गॉड एज अ फादर आई एम सो रिलीव्ड, मे ऑल गुड एंड पॉजिटिव थिंग्स हैपन। तो जाहिर सी बात है आर्यन खान की बेल को लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया है। आप ये देखें कि आर माधवन को लेकर जो राइट विंगर्स हैं वो लगातार जहां वो जनेऊ पहने हुए अपने बेटे के साथ बैठे हुए हैं और फिर उनके बेटे ने कई मेडल्स जो हैं जीते, तो वो दिखा रहे हैं कि देखिए अच्छी परवरिश हो तो क्या होता है और बुरी परवरिश हो तो क्या होता है। आर्यन खान का एग्जाम्पल देकर आप देखिए वही आर माधवन जो है किस तरह से शाहरुख खान और आर्यन खान के फेवर में ट्वीट जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लगातार फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से भी उनके फेवर में जो है वो ट्वीट जो है वो किया जा रहा है आर्यन खान और शाहरुख खान के फेवर में। संजय गुप्ता जो फिल्म मेकर हैं उन्होंने लिखा है, आई एम वेरी हैप्पी दैट आर्यन खान हैज गॉटन बेल बट ऑल्सो वेरी अपसेट विद अ सिस्टम दैट केप्ट अ यंग मैन बिहाइंड बार्स फॉर मोर देन 25 days फॉर समथिंग ही नेवर डिड. That has to change. God bless you and be strong, आर्यन खान। तो अब उनके फेवर में जो है वो लोग, फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो हैं, जो शायद पहले थोड़े चुप भी थे, हालांकि संजय गुप्ता लगातार बोलते रहे हैं, उन्होंने भी अब बोलना जो है वो शुरू कर दिया है, सवाल उठाना शुरू कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि अब जो शाहरुख खान के जो फैंस हैं वो ट्विटर पर जो हैं वो अपने ही अंदाज में इसको सेलिब्रेट एक तरह से कर रहे हैं और बहुत ही फ़नी अंदाज में भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगी। किरण गोसावी की पिक्चर को शेयर करते हुए एक ट्विटर हैंडल ने लिखा है, किरण इन आर्यन आउट। इसको पता होना चाहिए था कि शाहरुख खान किरण का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ और भी वीडियोस जो है वो शेयर की गई हैं। रईस फिल्म से एक वीडियो जो है वो शेयर की गई है जहां शाहरुख खान को तब वहां पर जेल भेजा जाता है और फिर उनको बेल मिलती है। आप ये वीडियो देखिए और किस तरह से फैंस जो है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेल ग्रांटेड।
और एक और बेहद फनी वीडियो है जो एक पुरानी फिल्म का है और ये डायलॉग जो है वो आज की स्थिति पर जिस तरह से बेल मिली है आर्यन खान को, किरण गोसावी जो है वो जेल गया है और समीर वानखेड़े की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ऐसे में ये जो डायलॉग है जिस तरह से इसको पूरा एडिट किया गया है वो काफ़ी सूट करता है। आप ये वीडियो भी देखिए। ये रहे तुम्हारे काम के कागज, ये हमारा रिहाई का ऑर्डर और ये है तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। तो जाहिर सी बात है एक तरफ फैंस उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल बहुत सारे बहुत बड़े ये सवाल हैं जो उठाना बेहद लाजमी है कि आखिर 25 दिन तक एक ऐसे जुर्म की सज़ा जो है वो आर्यन खान को दी गई जो उसने किया ही नहीं था। ना उसके पास से ड्रग्स मिली, ना ही आप ये देखें कि किसी तरह से जो ब्लड टेस्ट नहीं कराया गया और कोई मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सामने निकल कर नहीं आई। आप ये देखें कि ये भी नहीं सामने निकल कर आया कि किसी तरह से वो ड्रग्स की हेराफेरी या फिर उसकी स्मगलिंग या किसी भी तरह की ड्रग पैडलिंग में किसी भी तरह से इन्वॉल्व थे। ये भी सामने निकल कर अभी तक नहीं आया है। व्हाट्सएप चैट को क्या वाकई में एविडेंस माना गया है, नहीं माना गया है, ये कल आपको पता चलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीज़ें कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े करती हैं। कल डिटेल जब ऑर्डर आएगा तो उससे चीज़ें और धुलकर साफ हो जाएंगी। लेकिन एक बड़ी जीत ये कहा जा सकता है 25 दिन के बाद ही ही आर्यन खान को बेल मिली है। शाहरुख खान और गौरी खान बेहद रिलीव्ड महसूस होंगे। आपको यह भी देखना होगा कि इन 25 दिनों तक एक भी लफ्ज जो है वो शाहरुख खान ने नहीं बोला है। एक बार ही वो देखने के लिए हमें मिले इस पूरे इंसिडेंट में जब वो अपने बेटे से आर्थर रोड जेल जो है मिलने के लिए गए। उसके बाद से ना उन्होंने कोई ट्वीट किया, ना कोई बयान, ना कहीं पर वो देखने के लिए मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े इम्तिहान से वो गुजरे हैं। अब देखना होगा कि इसके बाद शाहरुख खान कुछ बोलते हैं, कोई अपनी राय रखते हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अभी आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।